हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बोर्ड एग्जाम हब। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के अंतर्गत डब्ल्यूएच टाइप इंट्रोगेटिव वर्ड ऑब्जेक्टिव केस में हम सीख रहे हैं सेंटेंसेस बनाना। तो फॉर एग्जांपल मैंने एक सेंटेंस लिया है, इस पूरे सेंटेंस को हम अभी ट्रांसलेट करने वाले हैं। उन सब लोगों का समूह इधर आने की सोच रहा है। तो उन सब लोगों का समूह इधर आने की सोच रहा है। अब सबसे पहले यही हमारा मुद्दा है कि सब्जेक्ट कौन है इसमें। तो जो काम कर रहा है वही सब्जेक्ट है। ध्यान रखो, काम करने वाला क्या है? समूह। उन सब लोगों का समूह जो है वो काम कर रहा है, यानी यहां से लेके यहां तक सबका है, तुम्हारा सब्जेक्ट है। अब मैंने बताया कि का, की, के तुमको जब भी मिलता है या में से इस तरह से मिलता है तो वो हमेशा एक दूसरे से जुड़े रहेंगे और उनको या ऑब्जेक्ट बनाना हुआ या सब्जेक्ट बनाना हुआ साथ में ही लिखेंगे। लेकिन इनके लिए दो तरीके हैं। पहला तरीका है कि ऑफ लगाकर पीछे से बनाना और अपॉस्ट्रोफी एस लगाकर आगे से बनाना। तो हम ऑफ लगाकर पीछे से बनाते हैं। पहले क्या है? समूह। तो क्या करेंगे? द ग्रुप, द ग्रुप, ग्रुप, और फिर का की, के की अंग्रेजी ऑफ, फिर उन सब लोगों। देखो, लोग प्लूरल है, उन सब भी प्लूरल है, और इसलिए हम यहां उन सब के लिए क्या यूज करेंगे? दोज और पीपल। ये तो हुआ पीछे से ऑफ लगाकर बनाने का तरीका। अगर इतने को ही हम आगे से बनाएं, अपॉस्ट्रोफी एस लगा के बनाएं, तो कैसे बनाएंगे? तो ध्यान रखिए आप, जब आगे से बनाएंगे तो क्या होगा? उन सब लोगों को हमें पहले लिखना होगा। तो दोज पीपल, फिर उसके बाद अपॉस्ट्रोफी एस, फिर उसके बाद क्या लगाएंगे? अपॉस्ट्रोफी एस, यानी का हो गया तुम्हारा, और समूह बचा है इसलिए ग्रुप लगाएंगे। ये हो गया तुम्हारा आगे से बनाने का तरीका। हिंदी सेंटेंस में अगर का, की, के दो नाउन्स के बीच में आया है तो उनको बनाने के दो तरीके। पहला तरीका ऑफ लगाकर पीछे से बनाना, और दूसरा तरीका अपॉस्ट्रोफी एस लगाकर आगे से बनाना। तो मैंने दोनों तरीका बताया। ये तुम्हारा सब्जेक्ट हुआ। और जानते हो सब्जेक्ट लिखने के तुरंत बाद हम कहाँ जाते हैं? तो सब्जेक्ट लिखने के तुरंत बाद हम जाएंगे पीछे। पीछे हमको मिल रहा है, पीछे हमें क्या मिल रहा है? हेल्पिंग वर्ब है की अंग्रेजी जो होती है वो क्या होती है? इज। अभी मैंने क्यों लगाया? ग्रुप जो है वहां एक ही है, कई लोगों का एक ही ग्रुप है, इसलिए मैंने इज लगाया। अगर ग्रुप्स करते तो हम क्या करते? आर लगाते। समूह तो एक ही है, यहाँ पे लिखा गया है ना, उन सब लोगों का समूह। अब लोग एक समूह में आ गए, यानी समूह एक ही बना तुम्हारा। इसके बाद क्या है? सोच रहा। मैंने रहा, रही, रहे बनाने का तरीका बताया। आईएनजी फॉर्म लगाओ, रहा, रही, रहे कंप्लीट हो गया। सोचना का होता है थिंक, और उसमें आईएनजी लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? थिंकिंग। ओ सॉरी, थिंक, थिंकिंग। ओके। फिर उसके बाद है आने की। तो यहाँ ये आना भी वर्ब है, लेकिन मैंने बताया था ना, नी, ने अगर किसी में निकलता है, वर्ब में निकलता है, तो वो बन जाता है इंफिनिटिव या फिर जेरेंड। तो जेरेंड तो हम लगाएंगे नहीं, लगाएंगे क्या? इंफिनिटिव। टू कम। जीरेंड भी लगा सकते हैं, ऐसा नहीं है। जीरेंड लगाएंगे तो उसके साथ हमें फॉर लिखना होगा। क्या लिखना होगा? फॉर। इस तरह से, फॉर कमिंग। ध्यान रखो, यहाँ आईएनजी फॉर्म आई इसलिए मैं फॉर कमिंग नहीं लिख रहा था। तो आप जीरेंड भी लगा सकते हैं, लेकिन फॉर के साथ। और मैंने क्या लगाया? इंफिनिटिव लगाया, इंफिनिटिव टू के साथ लगाया।
फिर उसके बाद कहाँ आ रहे हैं, इधर आ रहे हैं। इधर के लिए हम यहाँ लिख सकते हैं, इधर के लिए यहाँ की अंग्रेजी हुई हियर, तो अब क्या लिखेंगे, हियर, प्रेस स्टॉप। वही तरीका, वही नियम। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखा, और सब्जेक्ट लिखने के तुरंत बाद मैं कहा गया, पीछे गया, और पीछे से एक एक की अंग्रेजी लिखते हुए चला आया। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताइए, पसंद आई तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठहरो ठहरो ठहरो, एक और सेंटेंस करवा देते हैं, है ना। हाँ, तो एक और सेंटेंस हम लेते हैं। स्टूडेंट्स, अगला सेंटेंस जो हमने लिया है आपके सामने है, आप सबकी जिम्मेदारियां बढ़ रही हैं रोजाना। इस तरह से भी कह सकते हो, रोजाना आप सबकी जिम्मेदारियां बढ़ रही हैं। हाँ, तो आप सबकी जिम्मेदारी भी बढ़ रही है। अगर आप बोर्ड परीक्षा के लिए तैयार होना चाहते हैं बेहतरीन तरीके से, तो आप अपने टाइम टेबल को, अपने शेड्यूल को बनाइए। बिकॉज बिना टाइम टेबल आप अच्छे से कोई भी चैप्टर या कोई भी सब्जेक्ट कंफर्म नहीं कर पाएंगे, क्लियर नहीं कर पाएंगे। तो अपनी जिम्मेदारियां समझे और अपने सारे विषय को, अपने सारे सब्जेक्ट को क्लियर करें, हर एक टॉपिक को क्लियर करें। एनीवे, हम सेंटेंस पे आते हैं। सब्जेक्ट यहाँ कौन है, हमें सब्जेक्ट ढूंढना है। सब्जेक्ट इस सेंटेंस में कौन है, तो बढ़ने का काम कौन कर रहा है, जिम्मेदारियां बढ़ रही हैं। बढ़ कौन रहा है, जिम्मेदारियां। तो हमारा सब्जेक्ट क्या हुआ, जिम्मेदारियां। लेकिन मैंने बताया का की के से अगर कोई जुड़ा है तो उसके साथ ही लिखा जाएगा। देखो जैसे यहाँ जिम्मेदारियां तुम्हारा सब्जेक्ट हुआ, इससे का की के से जुड़ा है आप सब, यानी यहां से लेकर यहां तक पूरा क्या हुआ, आपका सब्जेक्ट। अब ये आपका पूरा सब्जेक्ट हुआ, तो सब्जेक्ट को मैंने लिखने के दो तरीके बताए। एक तो अपॉस्ट्रोफी एस लगाकर आगे से, और दूसरा ऑफ लगाकर पीछे से। तो हम अपॉस्ट्रोफी एस लगाकर पहले आगे से बना लेते हैं। तो तुम सब या आप सब की अंग्रेजी क्या होगी, यू ऑल। यू ऑल, यू ऑल लिखने के बाद मैंने कहा अपॉस्ट्रोफी एस लगाना है, और फिर उसके बाद क्या लिखना है, जिम्मेदारियां। तो क्या हो जाएगा, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, रिस्पॉन्सिबिलिटीज। रिस्पॉन्सिबिलिटीज यहां तक हुआ, यू ऑल रिस्पॉन्सिबिलिटीज। ये तो एपोस्ट्रोफी एस लगाकर आगे से बनाना हुआ, और फिर अगर हम पीछे से बनाना चाहे तो क्या होगा, तो पीछे से ऑफ लगाकर बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, रिस्पॉन्सिबिलिटीज। रिस्पॉन्सिबिलिटीज, फिर उसके बाद क्या लिखना है, ऑफ लिखना है। मैंने कहा पीछे से बनाना रिस्पॉन्सिबिलिटीज, और की के लिए ऑफ, फिर आप सब, यू ऑल। ये हमारा दोनों तरीके से सब्जेक्ट को लिखना हुआ कंप्लीट। सब्जेक्ट लिखने के तुरंत बाद हम कहा जाएंगे, पीछे जाएंगे। तो पीछे हमें क्या मिल रहा है, रही है। अब देखो यहाँ रोजाना जो है वो बिल्कुल पीछे आया, तो मैंने कहा शुरुआत में ही कहा कि रोजाना आप सबकी जिम्मेदारियां बढ़ रही हैं, यानी रोजाना तुम्हारा खुद के आगे चलाया। अब बढ़ रही हैं तो रही हैं, इसलिए हैं भी आया है। और देखो जो हमारा सब्जेक्ट है वो तो प्लूरल है ना, प्लूरल है, तो हम प्लूरल के लिए क्या लगाते हैं, आर लगाते हैं। आर लगाया, फिर उसके बाद बढ़ रही, तो बढ़ना का अंग्रेजी क्या होता है, इंक्रीज। तो क्या हो जाएगा, इंक्रीजिंग।
आई होप ये वीडियो पसंद आई होगी। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।